अभी इसके बाद हम फिफ्थ मेन टॉपिक की बात करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें ये बताया गया है कि एक्सेलरेशन जो है एक सेटअप है बॉडी के अंदर, जबकि फॉलिंग फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब स्मॉल जी चेंज करता है विद द हाइट डेप्थ रोटेशन ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ द जी इज़ द ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो वैल्यू जो है जी की, स्मॉल जी की सरफेस ऑफ अर्थ पे 9.8 मीटर सेकेंड इनवर्स होती है, मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स होती है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है रिलेट करती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के साथ बाय रिलेशन स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। तो यहाँ पे एम और आर जो है मास और रेडियस है अर्थ का। क्लियर है। और उसके बाद इसमें नेक्स्ट बताया गया है, हाँ, तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसमें इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड बताया गया है कि जो g है इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपॉन आर एच स्क्वायर, या फिर जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h अपॉन आर। तो फर्स्ट इज वैलिड जब h जो है कंपेरेबल विद कैपिटल R मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, और द सेकेंड रिलेशन वैलिड है जब h जो है मतलब कि वैल्यू जो है g की, अगर कैप स्मॉल g की मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करती है हाइट के इंक्रीज होने से। और इफेक्ट ऑफ डेप्थ क्या पड़ता है, g इज इक्वल टू जी 1 - d अपॉन r। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन डेप्थ एंड बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। इफेक्ट ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ, g इज इक्वल टू g - r ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इक्वेटर्स पे डिक्रीज होती है ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन लैटिट्यूडनल विद इंक्रीज इन लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। तो ये सब बताया गया है। हाँ जी, तो इसमें अभी हम ये भी बात कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस मीन्स दैट कि ऑब्जेक्ट इन अ फ्रीली फॉल विल इंक्रीज इट्स स्पीड बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड एवरी सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है ये कंबाइंड इफेक्ट है ग्रेविटेशन और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब कि ये जो है अपनी डायरेक्शन भी है इसकी और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की इज़ द सेम एज ए प्लम बॉब। और वैल्यू जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की ये लोकेशन के हिसाब से वेरी करती है। प्रिसाइज वैल्यू जो है फॉर स्टैंडर्ड ग्रेविटी इज 9.80665 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय लोअर केस लेटर g। ये सब बताया गया है। हाँ जी, उसके बाद इसमें नेक्स्ट ये बताया गया है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो डिपेंड नहीं करती टाइम और टेम्परेचर के ऊपर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है डिपेंड करती है मास ऑफ द प्लैनेट के ऊपर। और फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो g यहाँ पे स्मॉल g है, g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g और m जो है कैपिटल है, और m जो है मास ऑफ द अर्थ है, g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और r स्क्वायर है, r यहाँ पे रेडियस है अर्थ का। क्लियर है।